हाय ब्यूटीफुल हार्ट्स, मेरे चैनल पर लव टैरो फॉर यू, इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। और फिर से एक वीडियो में देखते हैं आपकी रिलेशनशिप की स्थिति क्या है, आपके पार्टनर के मन में क्या है और थर्ड पार्टी का क्या चल रहा है। तो सबसे पहला कार्ड आया है द एम्प्रेस, द फूल, मैजिशियन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस। मेजर अरकाना के बहुत सारे कार्ड्स निकल रहे हैं। फोर ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ है अर्थ साइन, एयर साइन, फायर साइन, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। एक्शन का कार्ड मिला है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, टू ऑफ वॉन्ड्स। और एक कार्ड और निकाल लेते हैं। काफ़ी कुछ तो इन कार्ड से पता लग रहा है। फाइव ऑफ कप्स एंड बॉटम की एनर्जी में आया है द एम्परर। ठीक है, इसको यहाँ रख देते हैं और फिर देखते हैं। सारे एलिमेंट और साइन हैं यहाँ पर, तो आप सभी के साथ रेजोनेट भी हो सकती है और कुछ कम चीज़ें भी रेजोनेट हो सकती हैं, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे तो आपको रेजोनेट होगी, और जब भी आप देखेंगे हो सकता है कि आप ये एनर्जीज़ भी बदलने लग जाएं। ठीक है, तो इसको आप एक से ज़्यादा बार भी देख सकते हैं, टाइम टू टाइम भी देख सकते हैं। तो अभी तो जो एनर्जी जिस तरह की एनर्जी आई हैं वो मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स मेजर अरकाना के आए हैं, ज़्यादातर मेजर अरकाना की एनर्जी निकली है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में फ़ैसला होने वाला है, और उस फैसले से आपको शायद फ़ायदा ही होगा, नुकसान तो नहीं होगा, फ़ायदा होगा। तो एक तो हमें मिला है यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, तो वो ऐसा कार्ड दिखा रहा है कि यहाँ पर आपके भाग्य का पहिया जो है अब बदल रहा है, और कार्मिक साइकिल जो है वो चल रहा है आपकी लाइफ में। और ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर के साथ आपका पास्ट कनेक्शन भी रहा है, और ये पास्ट की एनर्जी ही आप यहाँ तक खींच कर लेकर आए हैं। ऐसा पॉसिबल है कि आपके पार्टनर कई जन्मों से आपके साथ में चल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के कार्ड्स की एनर्जी है वो तो यही बताता है कि आपके पास्ट में भी आपके पार्टनर बनकर आ चुके हैं। अब ये अलग हो सकता है, ये हो सकता है कि कभी वो फीमेल रहे हों या मेल रहे हों, इस टाइम जिस रूप में हैं वो उससे ऑपोजिट रहे हों, लेकिन आपके साथ ज़रूर वो रहे हैं। उन्होंने और भी समय आपके साथ बिताया है, और जन्म में भी वो आपके साथ रहे हैं। इसीलिए ये जो कार्मिक साइकिल है ये अभी तक भी कंप्लीट नहीं हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि ये फूल की सी एनर्जी में अभी भी हैं आपके पार्टनर। समझदारी थी पहले, बहुत समझदार थे पहले, लेकिन धीरे धीरे करते करते जो उनकी डिसलॉयल्टी रही
उस डिसलॉयल्टी ने इनका जो कैरेक्टर रहा, इनकी जो एनर्जी रही वो ख़राब कर दी। ठीक है, इन्होंने पहली बार ही आपको धोखा नहीं दिया है और पहले भी ये धोखा देते आए हैं। अच्छा, ये आपके जो हैं मस्कुलाइन पार्टनर हैं या फिर फेमिनाइन पार्टनर रहे हैं, और आप दोनों की एनर्जी जो रही है वो इसीलिए जन्मों जन्मों से साथ चली आ रही है, क्योंकि ये डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन का मैटर है। इसमें क्या होता है कि एक पार्टनर तो हमेशा पास होता गया, जो एग्ज़ाम्स रहे, जो टेस्ट्स रहे, जो हर्डल्स आई हैं लाइफ में, हमेशा से जो जन्मों जन्मों से हर्डल्स आई, उनको एक पार्टनर तो पार करता गया। लेकिन शायद आपके पर्सन ऐसे पार्टनर निकले जो कि अभी भी फूल की एनर्जी में है और पहले भी फेल होते रहे हैं। आपके पार्टनर ऐसे इस तरह की एनर्जी में हमेशा रहे हैं कि जब वो टाइम निकल जाता है तब पछताते हैं। टाइम रहते हुए उन्हें वैल्यू नहीं होती है ना। जब तक उन्हें कोई चीज़ नहीं मिलती है वो उसके पीछे भागते रहते हैं, और जब उन्हें मिल जाती है तो फिर वो उसकी वैल्यू करना भूल जाते हैं, और ऐसा ही उन्होंने पहले जन्मों में भी किया है। आज इन कार्ड से रीडिंग बहुत ख़ास है, जिसमें कि हम ये आपका कनेक्शन देख रहे हैं कि किस तरह का कनेक्शन चलता चला आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये दिखाई दिया है कि एक टाइम ऐसा था कि जब आप इंटरेस्टेड नहीं थे, है ना, लेकिन आपके पर्सन ने बीच में घुस के आपका पीछा कर कर के वो आपको आपकी दुनिया से निकाल दिया, और उसके बाद जब आप उन्हें हासिल हो गए, इतना अट्रैक्शन आपके पर्सन को आपकी साइड रहा कि वो बस आपके बिना बेचैन रहते थे। आपके बिना उन्हें कुछ अच्छा ही नहीं लगता था, और आपको देखने के बाद ऐसा लगता था कि जैसे आप ही उनकी दुनिया है और आपके अलावा तो कहीं कुछ दुनिया में है ही नहीं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप जो है उनसे पहले दूर भागते हों, लेकिन बाद में आपको उनके प्यार के लिए झुकना ही पड़ा, और एक बार जब आपने उनका हाथ थाम लिया, उसके बाद फिर आपने कभी उनका हाथ छोड़ने का नहीं सोचा, है ना। आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि अभी कोई टाइम पास है, या फिर अपने पर्सन के बारे में भी कुछ आपने कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचा। हमेशा जो रहा उसके साथ आपने एडजस्ट करके और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहे, अपने इस लव स्टोरी में आगे बढ़ते रहे, और अपनी साइड से सब कुछ वो आप देते रहे। ठीक है, शुरू में अच्छा दिख रहा है आपकी लाइफ, लेकिन धीरे धीरे करके वो एक तरह से ना, जैसे आपके पार्टनर का असली चेहरा सा आपके सामने आने लग गया, या फिर वो उनकी एनर्जी चेंज हो गई। वो फिर से एग्ज़ाम में अपने फेल होने लग गए। जैसे ही उन्होंने अपने डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मस्कुलाइन को पाया, वैसे ही उनकी एनर्जी जो है पहले की तरह से बदलने लग गई, जैसे पिछले कई जन्मों में रही है। ऐसा ही रहा है, जब तक नहीं मिलती है तब तक वो भागते हैं, और जैसे ही मिलने लग जाती है वो वैल्यू करना भूल जाते हैं। तो ऐसा ही इन कार्ड्स में दिखाई दे रहा है कि उन्होंने आपकी भी वैल्यू बंद कर दी, और जैसा कि इस कार्ड की एनर्जी है ना, तो ये ऐसी ही एनर्जी है कि इन्होंने खुद से ही आपकी रिस्पेक्ट को उछाल दिया। अपने हाथों से गलतियां पे गलतियां करते ही चले गए। जिस डिवाइन लव को उन्होंने चाहा था, यूनिवर्स से मांगा था, उसी लव का इन्होंने डिसरेस्पेक्ट कर दिया, उसी का तमाशा बना दिया सारी दुनिया के सामने, ऐसा दिख रहा है। ठीक है ना। जो लोगों ने अपोज़ किया, जो लोगों ने समझाने की कोशिश की, तो वो समझ में भी नहीं आया। बहुत सारी चीज़ें तो छुपा के रखी हुई हैं, ठीक है, अंधेरे में रखा। तो ये इन्होंने फिर से एक वही गलती की है, वही मिस्टेक फिर से की है। इसमें जो आपकी साइड के लोग थे वो काफ़ी दुखी भी रहे, और उन्हें तो
ये पता भी नहीं है कि ऐसा कुछ डिवाइन कनेक्शन है आपका और उनके साथ, या जन्मों जन्मों का कनेक्शन है आपका और उनके साथ। उन्हें ये पता भी नहीं है और मानते भी नहीं हैं, क्योंकि वो डिसलॉयल्टी से उन्होंने अपनी एनर्जी को बहुत ख़राब कर लिया है ना। लॉयल रहते, एक के साथ ही रहते तो अच्छा रहता, उनकी एनर्जी भी ठीक रहती और यूनिवर्स जो है ना उनको आगे बढ़ाता ही बढ़ाता जाता रहता, और ये लाइफ बहुत खुश हो सकती थी। खुश मिजाज वाली, खुशियों से भरी हुई ये ज़िंदगी आपकी हो सकती थी, ये रिश्ता आपका हो सकता था। लेकिन आपके पार्टनर की बेवकूफ़ियों की वजह से ये फिर से ऐसा रिश्ता हो गया है जिसमें कि स्ट्रगल सा दिख रहा है। ठीक है, साइकिल ये कार्मिक है आपका। कार्मिक साइकिल का मतलब कि पिछले जन्मों से चली आ रही है एनर्जी है आपकी। ठीक है, और अब यूनिवर्स ऐसा चाहेगा कि एक पार्टनर जो ये जानता है, जो ये सारी चीज़ें जानता है, वो पार्टनर अपने इस रिश्ते को ठीक करे। ठीक है, स्पिरिचुअली ही ठीक करना पड़ेगा, डिवाइन के साथ कनेक्ट होकर ही ठीक करना पड़ेगा। कोई मारपीट से, ज़ोर ज़बरदस्ती से ये रिश्ता ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपके पर्सन ने जो मूर्खता की है। अभी देखो आप ये कार्ड देखो, फूल का कार्ड है, फूल की एनर्जी में है, और बेवकूफ़ी उन्होंने खुद की है अपने ही ज़िंदगी के लिए, और अपने लिए भी एक और थोड़ा सा पहिए को और आगे घुमा दिया है और डिले कर दिया अपनी खुशियों में। ठीक है ना, तो ये इन्होंने अपनी बेवकूफ़ी की है। हमेशा से इन्होंने जीतना चाहा है, आपके पर्सन ने हमेशा से इनको अपनी जीत ही पसंद आई है, और अपनी जीत के लिए ही इन्होंने हमेशा काम किए हैं। हर चीज़ में ऐसा लगता है कि जैसे आपके साथ भी कुछ इश्यूज़ होते होंगे या मैटर होते होंगे कुछ भी, तो उसमें आपके पर्सन की ये एक दिली ख्वाहिश रहती होगी कि वो जीत गए और आप चुप हो गए। जब भी आप चुप रहे हैं तो उनको ऐसी फीलिंग आई है। और क्योंकि आप जानते थे कि आपका और इनका क्या रिश्ता है, तो आप चुप रहकर उन चीज़ों को आप संभालते रहते थे। ठीक है ना, समझदारी से और जैसे भी है अपनी पावर्स से आप उनको ठीक करते ही रहे। लेकिन उनका थोड़ा सा घमंड बढ़ता गया इन चीज़ों को लेकर, है ना। उन्हें लगा कि ये आपकी कमज़ोरी है, और वो तो कुछ महाराजा स्टाइल के ही है, किंग स्टाइल है उनका, और ऐसे में वो जो चाहे वो कर सकते हैं, ऐसी उनको गलतफहमी हो गई। ठीक है, तो अभी ये कार्ड का जो पूरा वो निकला है ना, जेस्ट, वो यही निकला है कि ये पास्ट की एनर्जी से अभी तक भी कनेक्टेड है, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हुआ है। और जब तक अब ये रिलेशन कंप्लीट नहीं होगा, कंप्लीट मतलब या तो ये मिल जाए या फिर ये एक्सेप्ट कर लें कि हाँ उनकी गलती रही है, और हमेशा हर जन्म में उन्होंने ही फेल हो के इस रिश्ते को ख़राब किया है। ठीक है, क्योंकि अभी भी यहाँ पर वो फेल ही हो रहे हैं। ठीक है, तो जिन लोगों का ये कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो गया होगा, उनके पर्सन तो उनके पास आ भी गए होंगे, मिल भी गए होंगे। ठीक है, लेकिन जिनका रह गया है तो उनका उनके पार्टनर की साइड से रह गया है, तो ये तो कंप्लीट होना ही पड़ेगा। यूनिवर्स जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक आगे नहीं बढ़ने देगा। ठीक है, तो अब क्या होना है, देखो इनको पछतावा अभी फिर से भी होगा, अभी भी हो भी रहा होगा, गिल्ट हो रहा होगा, क्योंकि जब हाथ से इनकी चीज़ें निकल जाती हैं तो इन्हें गिल्ट ही होता है, इन्हें बड़ा पछतावा सा होने लग जाता है। ये देखो आप दोनों कार्ड की एनर्जी, इनको पछतावा ही होगा और ज़िंदगी भर ये पछताते ही रहेंगे। ठीक है ना, क्योंकि अगर अपने डिवाइन पार्टनर को छोड़ा है तो ये पछताते ही रहेंगे, और इसमें और लोग भी साथ में उनके खड़े हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो कि थोड़ा सा गलत इन्फ्लुएंस डाल देते हैं। यहाँ देखो ये थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी तो ऐसे लोग हैं कि जो इन्होंने ही पाल रखे हैं, या मतलब इन्होंने ही अपने जानबूझ के अपने आसपास इकट्ठे कर रखे हैं। ठीक है ना, अगर ये चाहें तो उनसे दूर भी हो सकते हैं, लेकिन नहीं, इन्हें चिपका के रखना है, इन्हें बेवकूफ़ी ही करनी है।
उनका इन्वॉल्वमेंट इस रिश्ते को ख़राब कर रहा है, उनको अकल नहीं आने दे रहा है, ठीक है। और आप जो है, आप ऐसा लग रहा है कि जैसे अपनी दुनिया में थोड़ा सा खुश होने की कोशिश कर रहे हैं। जो बची खुची आपकी एनर्जी है उसको समेट कर आप उसी में ही थोड़ा सा खुद को सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी उस एनर्जी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ठीक आपको करना है, आपकी जिम्मेदारी है ना, आपको ऐसा लगता है, ठीक है। आप गाइडेंस ले रहे हैं, आप कुछ अच्छी डिवाइन से जुड़ी हुई चीज़ें कर रहे हैं। हीलिंग हो सकती है, किसी तरह के और मेथड्स हो सकते हैं जिनको लेकर कि आप काम कर रहे हैं अपने ऊपर, गाइडेंस के हिसाब से चलकर ही आप काम कर रहे हैं। और ऐसा दिख रहा है कि आप पहले से खुद को काफ़ी इम्प्रूव कर चुके हैं। हालांकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ तो ऐसे आपके अंदर अटैक्स होते हैं, पैनिक अटैक्स होते हैं, या फिर साइकिक अटैक्स होते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी मेहनत है इतने टाइम की वो एकदम से ख़राब हो जाती है और आप परेशान होने लग जाते हैं। ये तो दिख रहा है, लेकिन फिर भी आपने काफ़ी हद तक खुद को काफ़ी इम्प्रूव कर लिया है और जल्दी से जल्दी आप एक नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं कि जो भी होना है बस जल्दी से हो जाए, जिससे कि आपके अंदर भी क्लैरिटी आए, आपकी लाइफ में भी क्लैरिटी आए कि आपको क्या करना है, ठीक है ना। यहाँ देखो थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है, पर्सन थर्ड पार्टी के चक्कर में चले गए हैं और थर्ड पार्टी की वजह से ही आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई हैं, उस रिश्ते में प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई हैं। लेकिन ऐसा तो हमेशा ही रहा है, जो आपके टेस्ट रहे हैं, एग्ज़ाम्स रहे हैं, तो उसमें थर्ड पार्टी तो आना ज़रूरी रही ही है। अब वो थर्ड पार्टी फैमिली की तरफ से आए या वो थर्ड पार्टी एक लवर की तरह से आए, ये ज़रूर एनर्जी का डिफरेंस हो जाता है। लेकिन यही तो टेस्ट है जिसमें कि आपके पर्सन फेल हुए हैं, है ना। आपके लाइफ में भी थर्ड पार्टी आ सकती थी, लेकिन आप फेल नहीं हो पाए, आपने पास किया और वो फेल हो गए। तो अभी यहाँ पर देखो एक पार्टनर तो बहुत ही कहना चाहिए स्ट्रॉन्ग एफर्ट कर रहा है। आप हो सकता है कि आप अपने पर्सन को पाने के लिए या अपनी इस लाइफ को ठीक करने के लिए या फिर ये कार्मिक रिश्ते को ठीक करने के लिए, पहिए को ठीक करने के लिए, उस व्हील को ठीक करने के लिए आप काफ़ी स्ट्रॉन्गली एफर्ट कर रहे हैं, है ना। मेंटली भी, एनर्जी लेवल पर भी और फिज़िकली भी आप काफ़ी एफ़र्ट कर रहे हैं अपनी साइड से कि जल्दी से जल्दी ये चीज़ें एक कंप्लीशन पर आ जाएं, क्योंकि बहुत वक्त हो चुका है। और ऐसे में कई बार आपका जो है ना, आपका पेशेंस जवाब देने लग जाता है। एंड देखो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी डिवाइन एनर्जी है, ये डीप एनर्जी है, ठीक है ना। तो बॉन्ड इसीलिए आपका हट नहीं रहा है, दोनों इसीलिए कनेक्टेड हैं क्योंकि ये पहले की एनर्जी है। अब इसमें जो है ना, इसमें एक तरफ तो ये आपका प्यार है, ठीक है ना, और दूसरी साइड ब्लैक एनर्जीज हैं। 2 तरह की यहाँ पे फाइट दिखाई दे रही है। एक तरफ तो आपका प्यार है जो कि डिवाइन है, डिवाइन लव है, यूनिवर्स की तरफ से दिया हुआ है, और दूसरी साइड है ब्लैक एनर्जीज। तो ये एक तरह से एक फाइट बीच में चल रही है कि एक तरफ वो डिवाइन लव है, दूसरी तरफ असुर हैं। और यहाँ पर असुर तो कभी जीत नहीं पाए हैं, तो असुर आगे भी नहीं जीत पाएंगे। लेकिन एक फाइट जो चल रही है अभी, आप उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है ना। पास्ट कनेक्शंस में तो ऐसा ही होता है, जहाँ पर कि हर कदम पर ऐसा है कि हर कदम आपके लिए एक चैलेंज है। ये देखो द लवर्स की एनर्जी है ना, तो हर कदम पर आपके लिए एक स्ट्रगल है और समझदारी से ही आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि दूसरी तरफ एक नासमझ है, आपका पार्टनर नासमझ है। तो ऐसे में पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है। डिवाइन कनेक्शन है तो ये डिवाइन कनेक्शन को मिलना ही है, ठीक है ना। ये 2 ऑफ कप्स और लवर्स की एनर्जी एक साथ आई है,
तो इसको तो मिलना ही है, आप पीछे हट नहीं सकते हैं या फिर भाग नहीं सकते हैं, आपके पर्सन भी भाग नहीं सकते हैं। कब तक भागेंगे? ज़्यादा भाग नहीं सकते हैं, जितना भागेंगे उतना लाइफ के थपेड़े और इनके ऊपर पड़ेंगे, उतना ही ज़्यादा और ये तड़पेंगे, जितना ये गलतियों पे गलतियां करते चले जाएंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आपको खुद को नर्चर करना है, अपनी देखभाल करनी है और खुद को अपने पर्सन के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, और आपके पास मैजिकल गिफ्ट्स हैं, आपके पास ऐसी स्किल्स हैं, ऐसी पावर्स हैं, ऐसी क्वालिटीज़ हैं, कुछ भी पावर्स हैं आपके पास, कुछ तो हैं जिनका कि आपको पता नहीं है, जिनके बारे में आपको पता नहीं है। आपको उनको डिस्कवर करना है, आपको पता लगाना है कि ऐसी कौन सी पावर्स हैं जो आप लिए बैठे हो, और उन पावर्स का यूज़ करके आप इस साइकिल को बहुत ही जल्दी ख़त्म कर सकते हो। आपको उस पावर के बारे में पता लगाना है खुद से। ठीक है, वो आपको खुद डिस्कवर करना है। जब आप यूनिवर्स से कनेक्ट होकर ये पता करेंगे, पूछेंगे, तो आपको पता चल भी जाएगा। ठीक है ना? ओके, एक ये कार्ड निकला है कमांडर अश्तर का। तो ये कह रहे हैं कि देखो, आपने इतना सब कुछ देखा है, आपको अपने पिछले जन्मों का भी पता चल रहा है कि ये कनेक्शन ऐसे इतनी जल्दी ठीक होने वालों में से नहीं है। ठीक है, ठीक होने वालों का मतलब कि इतना आसान रिलेशन नहीं है आपका, क्योंकि ये पिछले जन्मों का ही एनर्जी का है। तो ऐसे में जो एग्जाम्पल्स आपके सामने आए हैं उनको लेकर ही आपको आगे बढ़ना है। आप जब तक अपनी पावर्स को डिस्कवर नहीं करोगे, जब तक आप भागते रहोगे अपनी पावर्स से या फिर खुद को नहीं पहचानोगे, तब तक ये चीज़ें जो है डीले होती रहेंगी, ये रिश्ते में डीले होता रहेगा। ठीक है, खुद को चार्ज लेना पड़ेगा आपको, आप भाग नहीं सकते हैं, आपको खुद ही चार्ज लेना पड़ेगा कि हाँ, मुझे ठीक करना है, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि मुझे इसको ठीक करना ही है। तो ऐसे में आप इन एंजल की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा ही करते हैं, और इन एंजल्स की हेल्प लेकर आप चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। बहुत हद तक ये आपकी हेल्प करेंगे, आपको ये इंट्यूशन से गाइडेंस देंगे, या फिर आपको एकदम से कुछ पिक्चर या वीडियो आपके सामने, आंखों के सामने आ सकती है, जिसमें कि आपके लिए मैसेज होगा। ठीक है, तो इनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, उससे ये आपको मैसेज मिलता रहेगा। ठीक है ना? अच्छा, देखो, यहाँ पर दिख रहा है कि थर्ड पार्टी अपने ही जाल में फंस गई है। ठीक है, और बहुत जल्दी ये आपकी लाइफ से चली भी जाएगी। पर्सन के साइड से ये थर्ड पार्टी जाने का भी सोच रही है, चली भी जाएगी ये बहुत जल्दी, और हो सकता है कि जाने की इसने तैयारी कर ली है पूरी, इसने कमर कस ली है पूरी तरह से कि हाँ, अब मुझे यहाँ से निकलना है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो आपके जो मैनिफेस्टेशन है वो काम कर रहे हैं, और थर्ड पार्टी भी अपने बेवकूफ़ियों की वजह से काफ़ी मुसीबतों में आ चुकी है, घिर गई है परेशानियों में। ठीक है, उसके ऊपर भी उसके कुछ ऐसे लोग उसे मिल गए हैं, कुछ ऐसे लोग उसकी लाइफ में आ गए हैं जो कि काफ़ी डोमिनेंट हैं, और उसके ऊपर भी उनका कंट्रोल है, थर्ड पार्टी के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, और कुछ तो थर्ड पार्टी को अब ब्लैकमेल वो कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी जो है किसी तरह की डर में जी रही है कि शायद उसकी कुछ खुलासे उसके सामने ऐसे आ जाएंगे, या कुछ तो ऐसी गड़बड़ करके बैठी हुई है जिसकी वजह से उसे अपनी नैया डूबती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, तो उसको ऐसा लगता है कि बेटर यह है कि जल्दी से जल्दी इस लाइफ से निकल लिया जाए, जल्दी से जल्दी बहुत दूर चला जाए, जिससे कि लाइफ जो है ना थोड़ा सा उसको सुकून में गुजार पाए। ये देखो, सारे ही जो कार्ड्स आए हैं सर्कमस्टेंसेस को लेकर आए हैं, उसके सर्कमस्टेंसेस, थर्ड पार्टी के सर्कमस्टेंसेस, उसकी परिस्थितियां जो है ख़राब होनी शुरू हो गई हैं, परेशानी में आ रही है, आंसरेबल हो गई है, उसको आंसर करना पड़ रहा है हर चीज़ के लिए। हो सकता है कि पर्सन आपके थर्ड पार्टी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और इसको थर्ड पार्टी को आंसर देना पड़ रहा है, और वो आंसर्स इतने डिफ़िकल्ट हो रहे हैं इसको देने कि वो बहुत ज़्यादा परेशानी में दिखाई दे रही है, फ्रस्ट्रेट हो रही है।
ठीक है। उसने ऐसा किया है कि जितने चालें चल रही थी अब वही चालों से वो अपने आप अपने उसमें फंसती चली जा रही है। ये देखो सारे कार्ड्स ही उसके स्वॉर्ड के निकल रहे हैं, वेरी गुड। तो और ऐसा दिख रहा है कि उसका उस और लोगों के साथ कम्युनिकेशन ख़त्म होता जा रहा है, और पर्सन के चक्कर में उसने काफ़ी लोगों से बिगाड़ भी ली, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है ना। अपने फ़ायदे के चक्कर में उसने काफ़ी लोगों से बिगाड़ ली, और अब जो है वो कम्युनिकेशन बहुत कम हो गया है। अब ऐसा लग रहा है कि वो एक प्रोटेक्टिव मोड में बैठी हुई है, हर बात के लिए वो मैनिपुलेट कर रही है, हर बात के लिए डिफेंड कर रही है, हर उस क्वेश्चन से खुद को बचा रही है जिसके लिए उसको आंसर करना है। तो यहाँ पर ये काफ़ी झूठ भी बोल रही है इस टाइम पर, और अपना पक्ष लेती जा रही है, खुद को डिफेंड करती जा रही है, डिफेंड ही करती जा रही है कि बस बच जाए किसी तरह से, ठीक है ना। अब ठीक है, अगर पर्सन के और इनके रिश्ते देखे जाएं तो यहाँ पर देखो जिस तरह की थर्ड पार्टी की हालत है, तो पर्सन के साथ तो अच्छे रिश्ते तो नहीं इसके होने चाहिए, ठीक है ना। और अच्छे रिश्ते नहीं, ऐसी हालत है तो अच्छे रिश्ते कहाँ से होंगे। और यहाँ पर आया है 8 ऑफ कप्स, तो यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट है, और जितना भी प्यार था अब उस प्यार पे पानी फिर रहा है, और समझ में चीज़ें आ रही हैं कि जितना इन लोगों ने दूसरे की ज़िंदगी उजाड़ी है उतना ही अब इनको फ्रूट्स मिल रहे हैं, वैसे ही फल इनको अब मिल रहा है। इनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हैं, परेशानियां आनी शुरू हो गई हैं, हेल्थ इश्यूज़ आने शुरू हो गए हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ आने शुरू हो गए हैं और चारों तरफ से लोग इनको परेशान करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो एक के बाद एक परिस्थितियां इनको जकड़ती जा रही हैं अपने चंगुल में। तो ऐसे में अब इनके रिश्ते में भी डिसअपॉइंटमेंट तो आ ही गया है, बहुत टाइम हो गया मज़े करते करते इनको, ठीक है। अब असलियत सामने आ रही है, मतलब ऐसा है कि कर्मा लौट रहा है। तो जो बद्दुआएं हैं जो उन्होंने ली हैं, तो वो बद्दुआएं जो हैं इनको मिल रही हैं, इन पर असर कर रही हैं, ठीक है ना। तो अब फिर आगे क्या कुछ होना है। अभी तो हेल्थ और ख़राब होगी, इसमें थर्ड पार्टी की हेल्थ काफ़ी ख़राब हो जाएगी, आगे भी प्रॉब्लम रहेगी, और आपके लिए आएंगे अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी। जो उन्होंने लालच किया है, जितने भी लालच उनके रहे हैं, तो उस लालच से वो निकल जाएंगे, उस लालच का फल उन्हें मिलेगा। और जितने भी ये ब्लैक मैजिक उसने किए हैं या थर्ड पार्टी ने जितनी पॉलिटिक्स की है, चालें चली हैं, तो वो थर्ड पार्टी भी इसमें सफ़र तो करेगी ही, सफ़र कर रही है, शुरू हो गई है। क्योंकि जो थर्ड पार्टी के कार्ड्स आए हैं वो सभी ऐसे ख़राब से आए हैं, सारे ही सर्कमस्टेंसेस वाले आए हैं कि उसको जो है ना परिस्थितियाँ खुद ही, प्रकृति, नेचर जो है ना, यूनिवर्स जो है, खुद ही अब वो रिवेंज आपका ले रहा है, ठीक है ना। यूनिवर्स खुद ले रहा है। तो चलो थोड़ा सा और हम दूसरे कार्ड से देखते हैं, दूसरे डेक से देखते हैं कि आपके रास्ते में क्या अभी और ब्लॉकेज रह गई है, ठीक है। क्योंकि हमारी ब्लॉकेजेस होती हैं तभी तो। अच्छा, ऐसा दिख रहा है कि या तो आप या फिर आपके पार्टनर नए डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं, या फिर ऐसा है कि एक दूसरे डायरेक्शन में आप आगे बढ़ो। जिस तरह से आप काम कर रहे हो ना अभी अपने लिए या अपने पार्टनर के लिए, तो उसको तो साइड करके आप एक नया डायरेक्शन देखो, दूसरे तरीके से चीज़ों को देखो, तो आपको रास्ता मिलेगा, ठीक है। थोड़ा क्रिएटिवली आप काम करो। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उसमें भी क्रिएटिविटी लाइए आप, ठीक है। तो आपको अगर एक नई तरीके से सोचकर चलोगे तो आपको सक्सेस मिलने लग जाएगी, ठीक है। अब सबके अलग अलग हो सकता है, वो तो कौन क्या कर रहा है वो तो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं सबके लिए एक सेंटेंस में यही कह सकती हूँ कि जो आप कर रहे हो उसको थोड़ा सा और नए डायरेक्शन में रख कर सोचो, दूसरे तरीके से रख कर सोचो। जो भी आपके अभी इस टाइम थॉट्स आ रहे हैं या जो भी इंट्यूशन मिल रहा है, तो वो आप उससे आगे बढ़ो, ठीक है ना। एंड डेविल की एनर्जी, हाँ, डेविल की एनर्जी से आपको फाइट करना है। और जितनी एनर्जी, ये हो सकता है कि आपकी एनर्जी भी काफ़ी
डेविल की चक्कर में ही ख़राब हो गई हो, क्योंकि डेविलिश काम भी हैं जो भी आपके साथ हुआ है वो डेविल जैसा ही काम हुआ है। कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं कर सकता है, ह्यूमन तो कोई नहीं कर सकता है, ठीक है ना। ऐसी ही डेविल जैसी एनर्जी आपके रिश्ते में आई और उसने आपके रिश्ते को उठा पटक करके सब इधर उधर कर दिया। बहुत तकलीफ़ें दे दी है ना, आपके फैमिली को तकलीफ़ दे दी, आपके हो सकता है आपके बच्चे हों वो भी सफ़र कर रहे हैं इस सारी मैस की वजह से, है ना, इस एनर्जी की वजह से। तो आपको इससे बचना है, बाहर निकलना है। एंड जैसे ही आप इससे बाहर निकलने लग जाएंगे, एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छा एनर्जी, एक अच्छा रिश्ता आपका इंतज़ार कर रहा है, ठीक है ना। आपके रिश्ते की एनर्जी एकदम बदलने लग जाएगी और बदलनी शुरू भी हो गई है। और ढेर सारी खुशियाँ जिसमें हैं, ढेर सारा प्यार जिसमें है, कमिटमेंट है, वो सब आपको मिलने लग जाएगा, ठीक है ना। और इसका अगर हम देखें तो ऐसा है कि ये जैसे अगर ये 19 नंबर है तो ये 20 नंबर है ना, ऐसा है। तो आपको जो है ना ये इस एनर्जी से सिर्फ फाइट करना है, इस एनर्जी से ठीक से निकलना है। जैसे ही आप निकलने लग जाओगे वैसे ही ये एनर्जी एंटर करने लग जाएगी। ऑलरेडी एंटर तो कर चुकी है, बहुत सारे लोगों ने काफ़ी कुछ ठीक भी करा लिया है अपना। हो सकता है कि कुछ थोड़ा बहुत ही बचा हो, तो उसकी वजह से देखो, क्योंकि ये एक के बाद एक निकले हैं ये कार्ड्स, तो इसका मतलब ये है कि जो भी चाहे पर्सन के दिमाग की नेगेटिव एनर्जी हो वो, या फिर ब्लैक मैजिक हो, ब्लैक एनर्जीज़ हो, या फिर हो सकता है कि पर्सन की ही एनर्जी अपने आप ही उन्होंने गलत काम कर करके ऐसी एनर्जी कर ली, तो वो भी एनर्जी उनकी जैसे ही ऑरा क्लीन होगा, जैसे ही उनके चक्र क्लीन होंगे, ठीक है, जैसे ही उनकी एनर्जी से ब्लॉकेजेस निकलेंगी, वो ब्लैक ब्लॉकेजेस निकलेंगी, वैसे ही ये आपकी लाइफ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ठीक है ना। तो जितनी जल्दी आप ये ठीक कर लेंगे उतनी ही जल्दी आपकी खुशियाँ आपके पास आ रही हैं, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा अगर आप देखेंगे भी, अगर पूछेंगे कि कब ऐसा होने वाला है ना, क्योंकि आप तो एफर्ट कर ही रहे होंगे, तो ऐसे में तो देखो यहाँ पर जो नंबर्स काफ़ी ज़्यादा एनर्जी में हैं, तो वो तो है 2, 3 और 4। ये नंबर्स बार बार जो है बहुत अच्छी एनर्जी में रहे हैं। तो ऐसे में आपके लिए 2 वीक्स, 3 वीक्स, 4 वीक्स या फिर मंथ्स हो सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं है, थोड़ा सा ही टाइम है, लेकिन जिन चीज़ों पर काम करना है वो आप देख लीजिएगा। जो आपको गाइडेंस मिला है, जो आपको समझ में आ रहा है, वही आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। मुझसे अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो पर्सनल क्लैरिफिकेशंस ले लीजिए मुझे मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर, व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। आप आकाशिक रीडिंग ले सकते हैं, अपने पास्ट के कनेक्शन को जान सकते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी कर सकते हैं। आप अपने फ्यूचर के बारे में जान सकते हैं कि फ्यूचर में आपके पर्सन के साथ आपकी लाइफ कैसी रहेगी, क्या आपको आपके पर्सन मिले, और अगर मिले तो कब मिले हैं, तो उसके लिए आप फ्यूचर लाइफ रिग्रेशन करवा सकते हैं। उसके लिए पहले से बुकिंग करानी होगी और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जुड़कर सारा कुछ आप डिटेल जान सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत खास हैं। आई लव यू ऑल।